चाहे ब्रह्मा कुमार हो चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, उस ब्रह्मा के स्वरूप को भगवान के रूप में, गीता के भगवान के रूप में जो याद करने वाले हैं, उनकी क्या गति होती जाती है? विनश्यते का पाठ बजाते हैं या विजयते का पाठ बजाते हैं? जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीरधारी बन गए, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गए, वैसे उनको फॉलो करने वाली आत्माएं भी अकाले मौत में शरीर छोड़ रही हैं, और शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ रही है। अब समझ में आ गया कि इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियंस में फरिश्ताओं की मान्यता क्यों है? वहां देवताओं की मान्यता नहीं है। देवताएं साकार शरीरधारी होते हैं, जिनको भारतवासी मानते हैं, उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, और फरिश्तों की मूर्तियां नहीं बनाई जाती। लेकिन विधर्मी आत्माएं उनको, फरिश्तों को मानती है, देवताओं को नहीं मानती। ये सब भूत प्रेतों को जन्म देने वाली आत्माएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे के सारे भूत हैं। इन भूतों का सर इकट्ठा करके रावण का रूप दिखाया गया है। चित्र दिखाते हैं, जिसका चित्र दिखाया जाता है वो चरित्र करने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा? है? होगा। रावण के मुख दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं, तो ऐसा रावण जैसा चरित्र दिखाने वाला कोई तो होगा। एक होगा या अनेक होंगे? अनेक रावण के मुख हैं। कोई काम का, कोई क्रोध का, कोई लोभ का, कोई अहंकार का 100% पार्ट बजाने वाले भी हैं। परसेंटेज तो जरूर होता है। तो जो है उन्हों को भी ढूंढना है। कि कौन से धर्म से है? जरूर लेफ्टिस्ट धर्मों से ही है। काम का बीज भी होगा, काम की जड़ भी होगी, क्रोध का बीज भी होगा, क्रोध की जड़ भी होगी, लोभ मोह अहंकार भी दिया हुआ है। फिर इनकी पैदाइश कहां से होती है? बाप तो ज्ञान सूर्य है, मां से होती है, मां से पैदाइश होती है। अगर मां पूरा पूरा बाप को फॉलो करे तो ये पैदाइश होगी क्या? नहीं हो सकती। ये विदेशियों के चक्कर में आकर के, विदेशी बच्चों के प्रभाव में आकर के मां की ये दुर्गति होती है। उसकी कथा बना दी है क्या? रावण ने सीता का हरण कर लिया। प्रभावित माना प्रजा, और प्रभावित न होना माना राजा। कोई हमको कुछ भी सुनाने आया, बताने आया, और हम उसके बताए हुए से, सुनाए हुए से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए, इसका मतलब हम उसके राजा हैं, हम उसके प्रभाव में आने वाली प्रजा नहीं है। तो मां का स्वभाव संस्कार ये है। भारत की माताओं का तो खास बच्ची के रूप में है, खास करके द्वापर कलयुग में बच्ची के रूप में है, तो माँ बाप के कंट्रोल में है। शादी हो जाती तो पति के कंट्रोल में। पति ने खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दिया तो बच्चों के कंट्रोल में आ जाए।
क्या माँ को बच्चों के कंट्रोल में रहना जरूरी है? हैं? फिर क्यों आ जाती है? मोह होता है ना। तो इसीलिए बोला है कि माताएं अगर मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर लें तो समझो विजयी होगी।